आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई। वो भी इतनी नरम, खुशबूदार और इतनी मसालेदार कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये दाल आपने घर में तैयार की है। अगर आप बोरिंग दाल से थक गए हैं तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको वो ट्रिक दिखाने वाली हूँ जिससे चना दाल हर दफ़ा बिल्कुल खिली खिली परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनती है। ना ही ज़्यादा गलती है और ना ही चिपकती है। आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी ताकि बिगनर्स भी आसानी से इसको बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी ये ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम चने की दाल। दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे पहले मैंने डिप कर रख दिया था। आप लोग देख सकते हैं दाल भीगने के बाद साइज में डबल हो चुकी है, अच्छी तरह से फूल चुकी है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए दाल बनाने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो तब दाल को आपने गर्म पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए लाजमी रखना है ताकि दाल अंदर तक गल जाए। अब आज इसको पकाने के लिए मैं पैन का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो प्रेशर कुकर में भी टाइम बचाने के लिए इसको पका सकते हैं। सारी दाल इसमें डाल दी है। अब पैन के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। पानी दाल से तकरीबन 2.5 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। इसका सारा पानी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देना है। देखिए जब दाल में बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाएंगे। इन झागों को आपने रिमूव कर देना है ताकि अच्छी साफ सुथरी खिली खिली दाल बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी और शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारी चना दाल फ्राई को एक परफेक्ट बेस देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब दाल में कंप्लीट बॉईल आपने लेकर आना है। जब दाल में बॉईल आ जाएगा तो इसको कवर कर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये दाल अच्छी तरह भीगी हुई है तो 20 मिनट का टाइम इनफ है। दाल को यहाँ पर 100% नहीं गलाना, 80% तक गलाना है। बाकी का 20% जब इसको मसाले के साथ पकाएंगे, जब ये दाल गल जाएगी। अगर आप प्रेशर कुकर में दाल को पका रहे हैं तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने दाल को पकाना है ताकि दाल खिली खिली बनकर तैयार हो। यहाँ 20 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। दाल यहाँ पर 80% तक सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आपने दाल का टेक्सचर किस तरह का रखना है। देखें दाल गल चुकी है लेकिन हल्की सी कसर इसमें बाकी है, बस इतना ही गलाना है इसको। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और चलें हम इसका ज़बरदस्त खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि चना दाल फ्राई के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर कर देगा। जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून है ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं और अच्छी खुशबू के लिए मैंने एक सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल किया है। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा इनको ओवर कुक नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और फ्लेवर ख़राब होगा। जैसे एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने इनको चॉप कर इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो बारीक जो स्लाइस में प्याज कटी हुई होती है उस तरह से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को आपने इसमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। जिस तरह से हम कोरमा पकाते हैं, कोरमे की प्याज को फ्राई करते हैं, सेम इसी तरह से ही प्याज को फ्राई करना है। प्याज को मुस्तकिल चलाते हुए फ्राई करना ज़रूरी है ताकि एक सा कलर आए। यहाँ प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने मज़ीद ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल चना दाल फ्राई में ज़्यादा किया जाता है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप लोग चाहें तो छोटे छोटे से पीस में कट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे तो दाल का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ होगा और ग्रेवी बहुत शानदार बनेगी। अब टमाटर को भी इसमें कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। लेकिन जैसे ही टमाटर इसमें फ्राई होते हैं ये अपना कलर चेंज करते हैं और ऑयल सेपरेट नजर आना शुरू हो जाता है। बस ये साइन है कि टमाटर यहाँ पर भुन चुके हैं। तो टमाटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने ऑयल और प्याज के साथ भून लेना है। ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है। अब कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून है यहाँ पर कुटी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। ध्यान रखिएगा नमक मैंने दाल में भी शामिल किया है, तो नमक का एडिशन आपने देख कर करना है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मसाले के हिसाब से हल्दी का पाउडर डाला है, क्योंकि चना दाल को पकाते वक्त भी मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है।
हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड किया है। अभी मसालों को भूनना है और मसाले ना जलें तो यहाँ पर इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मसालों को खूब अच्छी तरह से टमाटर के साथ भून लेंगे। मसाले की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और खाते वक्त किसी भी तरह का कच्चापन महसूस नहीं होता। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगातार इसको चलाते हुए और पानी ऐड करते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि मसाला नीचे से लग रहा है, जल रहा है, तब आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँ और मसाले को भूनते जाएँ। तो यहाँ मसाला भुन चुका है, आप देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। बस इस पॉइंट पर इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 दाने लिए हैं इमली के। आप लोग यहाँ पर आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली का एडिशन इस चना दाल फ्राई में एक गेम चेंजर का काम करता है। इमली के दाने पकने के बाद हल्की सी खटास और बहुत रिच सा फ्लेवर देते हैं, जिससे दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। इमली के दाने गलते नहीं हैं, लेकिन इसका एसेंस ग्रेवी में मिलकर प्रॉपर मिक्स होता है और एकदम ट्रेडिशनल ढाबा स्टाइल मज़ा आता है। 4 से 5 हरी और लाल वाली मिर्चें ली हैं जो कि ज़्यादा तीखी नहीं हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है और मसाले का कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना गहरा हो चुका है। बस अब आपने करना ये है कि सारा का सारा मसाला उस दाल में ऐड कर देना है जिसको ऑलरेडी हमने 80% तक गला कर रखा है। अब अच्छी तरह से मसाले को और दाल को मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और दाल आपस में ब्लेंड हो जाएं। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मसाला दाल के साथ कंबाइन होता है, इसकी खुशबू और कलर दोनों ही फ़ौरन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मसाले की हर लेयर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब एक साथ दाल के दानों पर अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं। एक रिच क्रीमी सा टेक्सचर बन रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मिक्स करते ही दाल कितनी ग्लॉसी, स्मूथ और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर क्रश हुई भी काली मिर्चें डाली हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालना। काली मिर्च को कूट कर ऐड करना है, जिससे कलर और फ्लेवर दोनों इन्हेंस होंगे। अब यहाँ पर आप दाल का नमक चख लें। मुझे यहाँ पर नमक बिल्कुल सही लग रहा था। नमक आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब दाल को पकाएंगे क्योंकि इसमें 20% कसर बाकी है, इसलिए गैस का फ्लेम लो करेंगे। अब मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए दाल को पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, दाल अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। अब यहाँ पर आता है इसको ट्विस्ट देने का टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम बटर और दाल को कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और जब तक बटर मेल्ट नहीं होता दाल को पकाएंगे। दाल को पकते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, बटर मेल्ट हो चुका है और मसाले के अंदर मिक्स हो गया है और इसके फ्लेवर को भी इसने बैलेंस कर दिया है। ऊपर से दाल का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सिल्की लग रहा है। ये स्टेप दाल का फाइनल टच होता है, आप इसे स्किप मत करिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। और फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक वाइब्रेंट कलर देगा बल्कि इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेगा। और यहाँ पर ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार गर्मा गर्म इस चना दाल फ्राई को सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती, पराठे के साथ। चावलों के साथ भी ये दाल बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।